गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट का डे 55 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बागेश्वर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए केदारनाथ, बी बागनाथ, सी सोमेश्वर, डी बैजनाथ। सही आंसर है बी बागनाथ। बागेश्वर अल्मोड़ा से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? ए 60 किलोमीटर, बी 75 किलोमीटर, सी 90 किलोमीटर, डी 120 किलोमीटर। सही आंसर है सी 90 किलोमीटर। बागेश्वर को किस उपनाम से जाना जाता है? ए उत्तर का वाराणसी, बी उत्तर का हरिद्वार, सी उत्तर का प्रयाग, डी उत्तर का काशीपुर। सही आंसर है ए उत्तर का वाराणसी। मान्यता के अनुसार भगवान शिव बागेश्वर में किस रूप में विचरण करते थे? ए सिंह, बी हाथी, सी मृग, डी व्याघ्र। सही आंसर है डी व्याघ्र। बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? ए नीलेश्वर, बी भीलेश्वर, सी त्रिशूल, डी नीलगिरी। सही आंसर है बी भीलेश्वर। बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? ए भीलेश्वर, बी नीलेश्वर, सी मेरू, डी नंदा देवी। सही आंसर है बी नीलेश्वर। बागेश्वर किस नदियों के संगम पर स्थित है? ए गंगा यमुना, बी सरयू काली, सी सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती, डी अलकनंदा भागीरथी। सही आंसर है सी सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती। बागेश्वर को अलग तहसील कब बनाया गया था? ए 1974, बी 1972, सी 1976, डी 1997। सही आंसर है ए 1974। बागेश्वर को परगना कब घोषित किया गया था? ए 1974, बी 1987 में, सी 1980 में, डी 1976 में। सही आंसर है डी 1976 में। बागेश्वर को जिला कब बनाया गया था? ए 9 नवंबर 2000, बी 1 जनवरी 1995, सी 15 सितंबर 1997, डी 26 जनवरी 1998। सही आंसर है सी 15 सितंबर 1997। मानस खंड में बागेश्वर को किस पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है? ए त्रिशूल, बी नीलगिरी, सी कैलाश, डी गंधमादन। सही आंसर है बी नीलगिरी। मत्स्य पुराण में नील पर्वत को किस कार्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है? ए यज्ञ, बी विवाह, सी पितृकर्म, डी तपस्या। सही आंसर है सी पितृकर्म। मानस खंड के अनुसार सरयू नदी की तुलना किससे की गई है? ए यमुना, बी सरस्वती, सी मंदाकिनी, डी गंगा। सही आंसर है डी गंगा। मानस खंड में गोमती नदी को किसके समान माना गया है? ए यमुना, बी गंगा, सी कावेरी, डी नर्मदा। सही आंसर है ए यमुना। बागेश्वर के पीतल वृक्ष को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए कल्प वृक्ष, बी पंचवटी, सी देव वृक्ष, डी अक्षयवट। सही आंसर है डी अक्षयवट। बागेश्वर में माधव की मूर्ति को किस नाम से जाना गया है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी बिंदु माधव, डी विष्णु माधव। सही आंसर है सी बिंदु माधव। बागेश्वर को व्यागेश्वर कहने का प्रमाण किससे मिलता है? ए ताम्रपत्र, बी भूतदेव के शिलालेख, सी अशोक अभिलेख, डी पुराण। सही आंसर है बी भूदेव के शिलालेख।
भूदेव का शिलालेख किस शताब्दी का है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 10वीं, डी 9वीं। सही आंसर है डी 9वीं। बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए अजयपाल, बी लक्ष्मीचंद, सी सोमचंद, डी कल्याणचंद। सही आंसर है बी लक्ष्मीचंद। बागनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए भगवान शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी गणेश। सही आंसर है ए भगवान शिव। गौरी गुफा बागेश्वर शहर से कितनी दूरी पर है? ए 5 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर। सही आंसर है डी 8 किलोमीटर। हक मंदिर बागेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है? ए 5 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 15 किलोमीटर। सही आंसर है ए 5 किलोमीटर। कौसानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए 1650 मीटर, बी 1750 मीटर, सी 1890 मीटर, डी 2100 मीटर। सही आंसर है सी 1890 मीटर। कौसानी पहले किस जिले का भाग था? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत, डी पिथौरागढ़। सही आंसर है बी अल्मोड़ा। कौसानी का प्राचीन नाम क्या था? ए बलना, बी गरुड़, सी पिंगनाथ, डी बैजनाथ। सही आंसर है ए बलना। कौसानी का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी कौशिक मुनि, डी अगस्त्य। सही आंसर है सी कौशिक मुनि। महात्मा गांधी कितने दिनों कौसानी में रहे थे? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 21 दिन। सही आंसर है सी 14 दिन। महात्मा गांधी ने कौसानी को क्या कहा था? ए मिनी कश्मीर, बी देवभूमि, सी हिमालय का मुकुट, डी भारत का स्विट्जरलैंड। सही आंसर है डी भारत का स्विट्जरलैंड। गांधी जी के प्रवास स्थल का नाम क्या है? ए गांधी आश्रम, बी अनाशक्ति आश्रम, सी सेवाग्राम, डी शांति निकेतन। सही आंसर है बी अनाशक्ति आश्रम। गांधी जी ने कौसानी में कौन सी रचना लिखी थी? ए हिंद स्वराज, बी सत्य के प्रयोग, सी गीता का अनाशक्ति योग, डी भारत छोड़ो। सही आंसर है सी गीता का अनाशक्ति योग। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किससे संबंधित है? ए सरला बहन, बी कस्तूरबा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी मीराबेन। सही आंसर है ए सरला बहन। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गरियास चाय कहाँ उत्पादित होती है? ए बैजनाथ, बी बागेश्वर, सी कौसानी, डी गरुड़। सही आंसर है सी कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? ए अल्मोड़ा, बी रानीखेत, सी बैजनाथ, डी कौसानी। सही आंसर है डी कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत के जन्म स्थान पर स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? ए पंत भवन, बी पंत विधिका, डी पंत स्मारक, डी पंत निकेतन। सही आंसर है बी पंत विधिका। कौसानी के सौंदर्य से प्रभावित प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ कौन थे? ए गोपीदास, बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी मोहन उप्रेती, डी प्रीतम भरतवाण। सही आंसर है ए गोपीदास।
बैजनाथ बागेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है? ए 19 किलोमीटर, बी 45 किलोमीटर, सी 39 किलोमीटर, डी 26 किलोमीटर। सही आंसर है डी 26 किलोमीटर। बैजनाथ किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए सरयू और गोमती, बी गोमती और गरुड़गंगा, सी कोसी और गरुड़, डी रामगंगा और सरयू। सही आंसर है बी गोमती और गरुड़गंगा। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में किसकी आदमकद मूर्ति स्थापित है? ए शिव, बी विष्णु, सी देवी पार्वती, डी नंदा देवी। सही आंसर है सी देवी पार्वती। बैजनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार किन राजवंशों ने किया? ए कत्यूरी चंद एवं गंगोली, बी केवल कत्यूरी, सी केवल चंद, डी पाल एवं चंद। सही आंसर है ए कत्यूरी चंद एवं गंगोली। बैजनाथ के समीप स्थित चौपड़ चबूतरा किसका प्रमाण है? ए व्यापार, बी गुरुकुल, सी युद्ध स्थल, डी कत्यूरी राजधानी। सही आंसर है डी कत्यूरी राजधानी। पिंडारी ग्लेशियर किस शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित है? ए नंदा देवी, बी त्रिशूल, सी नंदाकोट, डी पंचाचुली। सही आंसर है सी नंदाकोट। पिंडारी ग्लेशियर लगभग कितना लंबा है? ए 2 किलोमीटर, बी 3 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर। सही आंसर है बी 3 किलोमीटर। पिंडारी ग्लेशियर की लगभग चौड़ाई कितनी है? ए 380 मीटर, बी 250 मीटर, सी 500 मीटर, डी 700 मीटर। सही आंसर है ए 380 मीटर। पिंडारी क्षेत्र में कौन सा पक्षी पाया जाता है? ए मोर, बी हिम तितर, सी मोनाल, डी सारस। सही आंसर है सी मोनाल। कोट भ्रामरी मंदिर किस स्थान के निकट स्थित है? ए कौसानी, बी डंडोली, सी गरुड़, डी कपकोट। सही आंसर है बी डंगोली। कोट भ्रामरी में कत्यूरों की कुल देवी कौन थी? ए नंदा देवी, बी काली, सी चंडिका, डी भ्रामरी देवी। सही आंसर है डी भ्रामरी देवी। पांडु स्थल में प्रसिद्ध मेला किस अवसर पर लगता है? ए शिवरात्रि, बी होली, सी कृष्ण जन्माष्टमी, डी दशहरा। सही आंसर है सी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भद्रकाली शक्तिपीठ बागेश्वर से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? ए 33 किलोमीटर, बी 28 किलोमीटर, सी 20 किलोमीटर, डी 40 किलोमीटर। सही आंसर है ए 33 किलोमीटर। भद्रकाली मंदिर में किन 3 स्वरूपों की मूर्तियां हैं? ए दुर्गा काली चामुंडा, बी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, सी पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, डी गौरी दुर्गा काली। सही आंसर है बी महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती। भद्रकाली शक्तिपीठ की तुलना गढ़वाल के किस शक्तिपीठ से होती है? ए धारी देवी, बी ज्वाल्पा देवी, सी कालीमठ, डी चंद्रबदनी। सही आंसर है सी काली मठ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए देवभूमि क्विज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।